हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप व ट्रक ऑपरेटर्स के बीच चले माल ढुलाई भाड़े को लेकर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। नाराज दोनों सीमेंट प्लांट के ट्रक ऑपरेटर्स ने कंपनी प्रबंधन सहित केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश महारैली का आयोजन किया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 स्थित कोठीपुरा से उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर तक पैदल आक्रोश रैली निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं इस दौरान ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन बरमाणा व दाड़ला घाट के पदाधिकारियों का कहना है कि ट्रक ऑपरेटर्स द्वारा माल ढुलाई भाड़े की तय कीमत को जब प्रदेश सरकार द्वारा गठित सब कमेटी ने भी सही ठहराया है तो कंपनी प्रबंधन इन कीमतों को देने से क्यों परहेज कर रहा है। साथ ही ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि सीमेंट प्लांट बंद होने से उनकी आर्थिक हालत काफी दयनीय हो चली है। ऐसे में सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती और सीमेंट प्लांट्स को जल्द खोलने के साथ ही उचित माल ढुलाई भाड़ा ट्रक ऑपरेटर्स को नहीं देती तो आने वाले समय में ये आक्रोश रैली प्रदेश व्यापी आंदोलन के रूप ले लेगी और इससे प्रदेश में कोई गंभीर हालात पैदा होते हैं तो इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार व कंपनी प्रबंधन की होगी। हम सरकार को भी और अडानी को भी ये कहना चाहते हैं कि 2005 से और 2010 में एक दाड़ला घाट में बहुत बड़ी स्ट्राइक, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें सरकार ने हमारे रेट और रेट निर्धारण का फार्मूला तय किया था, जिसके अनुसार वर्तमान में हमारा रेट 10 रुपये 58 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर जो कि 1/4/19 तक के जो फैक्टर है उनके आधार पर बनता है। उसके बाद जो हमारी प्रति वर्ष की हाइक बनती है जो बरमाना ने ले ली है और बरमाना में मौजूदा रेट जो है 11 रुपये 41 पैसे प्रति क्विंटल प्रति टन है वो बनता था, उसके आधार पे काम चल रहा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सरकार से भी और अडानी ग्रुप से भी कि जब इन्होंने प्लांट लिया तो क्या इन्होंने ये एक्सरसाइज नहीं की कि यहाँ पर किस रेट पे माल का ढुलान होता है और क्या इस रेट पे यदि उनको ये वायबल नहीं था तो उन्होंने प्लांट खरीदे ही क्यों। यदि उन्हें लगता था कि प्लांट वायबल नहीं है तो उन्हें खरीदने नहीं चाहिए थे। मार्केट में और बहुत से बीडर थे, कोई और इसको खरीद लेता या होलसेल जो अंग्रेजों की कंपनी थी जब उसको प्रॉफिट हो रहा था तो अडानी ग्रुप को क्यों इसमें नुकसान हो गया। और मैं तो हैरान हूँ कि एक जिसका इन्होंने हवाला दिया शुक्ला कमेटी और हाई कोर्ट का ऑर्डर जो 2005 में आया था उसके अनुसार यदि हम कैलकुलेशन आज भी करें तो हमारा जो वर्तमान में रेट है वो रेट कम पड़ जाएगा और हम उससे ऊपर चल जाएंगे। लेकिन सरकार ने पुनः एक नया प्रयास इसमें प्रारंभ कर दिया जो कि बिल्कुल गलत है। अपनी ही वर्ड से सरकार मुकर रही है और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है क्योंकि जो रेट निर्धारित हुए थे वो सरकार की हाई पावर कमेटी ने निर्धारित किए थे। तो हमारा कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और ये जो सरकार का उदासीन रवैया है ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोगों ने ही सरकार बनाई है और हम लोग इस सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। इस सरकार को ध्यान रखना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हम लोग ये नहीं कि हिमाचल सरकार, हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ भी अपना आंदोलन शुरू कर देंगे यदि ये रवैया दोनों तरफ से ऐसा ही रहा। आज 36वां दिन है जो दाड़ला और बरमाणा में जो तालाबंदी हुई है उसके ऊपर सरकार, प्रदेश की सरकार और जो उद्योग, जिनके पास उद्योग विभाग है, हमें जो सूचना मिली है उनके द्वारा रेट जो हमारा है उसको फाइनल करना है। तो आज इतने सारे जो ऑपरेटर सड़कों पे आए हैं इनका थोड़ा सा सरकार इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और इस तालाबंदी को जल्दी से जल्द खुलवाने की पूरी कोशिश करें जिससे कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें कि बच्चों की फीस हो, चाहे अपनी रोजी रोटी हो, चाहे अपने ट्रकों की किस्तें हो, चाहे कोई और भी दिनचर्या की चीज़ें हैं वो उस पर सारा असर पड़ा हुआ है। हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, आपने देखा होगा पिछले 14 दिसंबर को एक तुगलकी फरमान जो अडानी का आया था दाड़ला बरमाणा के संदर्भ में, उस तुगलकी फरमान में एक आंकड़ा अडानी की तरफ से 6 रुपये का आया था। लेकिन एक जो लंबे दौर की जो मैराथन मीटिंग्स हमारे प्रदेश सरकार के साथ जिलाधीश महोदय और जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने हुई, उस मीटिंग में अडानी अपने आंकड़ों की गेम में फेल हो चुका है।
उसके पास 6 रुपये का कोई तर्क नहीं था कि उसके 6 रुपये के आंकड़े कहाँ से आए और उनका उसके पीछे बुनियादी आधार क्या था, उसमें फेल हो चुका हुआ है। आज जो हिमकोन की रिपोर्ट भी आई है 10 रुपये 78 पैसे के आ गई है, जिससे कि ये प्रमाणित होता है कि दालाघाट और बरमाणा का जो ट्रांसपोर्टर है वो जायज़ रेटों के ऊपर काम कर रहा था, उसके रेट कोई गैर वाजिब नहीं थे। तो ये जो तुगलकी फरमान है इसके आगे फेल हो चुका है अडानी। अब सवाल है कि जब सरकार की एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लगभग तय हो चुकी है, हिमकोन जो कंसल्टेंट इन्होंने अपॉइंट किया था उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में है, तो आज सरकार का जो उदासीन रवैया है, हम उस उदासीन रवैये के खिलाफ भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि आप उस हिमकोन की रिपोर्ट को आधार मानते हो जिसमें हमारे 5 बिंदुओं पर आज भी डिफरेंस है। उसमें हमारे डेप्रिसिएशन है, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा फ्यूल का है, हमारा इंश्योरेंस का है और हमारा जो मेंटेनेंस का है, उन पे हमने सेटिस्फाई किया है और आज वो उससे लगभग संतुष्ट है। अगर ऐसी नोटिफिकेशन कोई आती है जिससे ट्रांसपोर्टर वाइबिलिटी नहीं होगी तो क्या हम प्लांट चलने देंगे? हम प्लांट निश्चित तौर पर नहीं चलने देंगे।